हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरद एक बार फिर से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज का जो दिन है वो बहुत सारे लोगों के लिए खुशियों का दिन है। कुछ लोगों को ये हल्का सा गमगीन भी कर रहा है। फिर भी आज जो दिन है, क्योंकि जिस समय मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, उस समय आप सब लोगों को मालूम है कि यूपीएससी 2023 का रिजल्ट जो है वो निकल चुका है। तो इस संदर्भ में कुछ लोग जो खुशियों में अपना आगे का समय व्यतीत करेंगे और कर रहे हैं, निस्संदेह उन जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। सिलेक्शंस की बात तो सभी करते ही हैं, लेकिन जो सेलेक्ट नहीं हुए, दुर्भाग्यवश, कुछ अंकोंवश, किसी कारणवश, उनका क्या? तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यूपीएससी में किसी न किसी प्रकार से मैं ये मान सकता हूँ, जिसने बड़ी मेहनत से प्रीलिम्स पास किया है, मेहनत से मेंस जो है वो पास करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है, और अब अगर उनका इंटरव्यू में नहीं होता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करके आए हैं, जिन्होंने प्रीलिम निकाल लिया है, फिर जिन्होंने मेंस निकाला है, ठीक है, तो जो उनकी नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, निस्संदेह उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो ठीक हैं, अव्वल हैं। परंतु ये तो राउंड ऑफ एलिमिनेशन है। फर्स्ट राउंड ऑफ एलिमिनेशन में आप देखिए प्रीलिम्स होता है, जो लोग उसे क्वालिफाई नहीं कर पाते वो मेंस ही अप्रोच नहीं कर पाते। फिर इसी तरीके से ये भी है कि भाई ये तो एलिमिनेशन के प्रोसेस में अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, रिटन दीजिए मेंस का और फिर इंटरव्यू में दाखिल होइए, तो ये भी एक एलिमिनेशन राउंड ही है। तो स्वाभाविक सी बात है, वैकेंसीज के अगेंस्ट सिलेक्शंस की बात होती है तो कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं। जैसे यूपीएससी 2023 की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं, तो आप सब लोगों को मालूम है कि 1016 लोग जो हैं वो सेलेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं, जिनका नाम अभी आपको लिस्ट में दिखाई पड़ता होगा, समझ में आता होगा। आदित्य नाम के कैंडिडेट हैं जिन्होंने टॉप किया है। अनिमेश नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने सेकेंड रैंक हासिल करी है। तो फर्स्ट ये 2 रैंक होल्डर्स जो हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ तो हैं ही, और इस बार मेल हैं दोनों कैंडिडेट, ये भी आपको समझ में आता है। ये फाइनल लिस्ट जारी हुआ है तो इसमें आपको अंक भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग असफल हुए हैं, ठीक है, जो लोग जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, जिन्होंने इंटरव्यू अटेंड किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्वालिफाई नहीं कर पाए फॉर यूपीएससी 2023, असफल हो गए, किसी कारणवश असफल। तो इसीलिए मैंने असफल शब्द ना लिख करके चूक शब्द लिखा था कि निस्संदेह यहाँ पर कोई चूक हुई होगी। असफलता जैसी तो कोई चीज़ है नहीं। मतलब यहाँ पर लोगों का बस यही है कि कुछ को यूपीएससी ने इन किया और कुछ को यूपीएससी ने इन नहीं किया है। फिर मैं यहाँ पर आउट होने की बात नहीं कहूँगा कि कुछ को यूपीएससी ने आउट कर दिया, आउट नहीं किया है, कुछ को इन नहीं किया है, कुछ लोगों को इन कर लिया है। जिन लोगों को इन कर लिया हम उसे सफल तो निस्संदेह कह रहे हैं, पर जिन लोगों को इन नहीं किया है वो उनके लिए असफल शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं। शायद उनसे कुछ चूक हुई जिसकी वजह से वो इन नहीं कर पाए। ये कुछ वैसा ही है कि जब आप ट्रेन के डिब्बे में चढ़ते हैं और ट्रेन आपसे मिस हो जाती है, छूट जाती है, तो ट्रेन तो थी आपके लिए ओपन, रिजर्व भी थी, सब कुछ था, लेकिन आपसे चूक हो गई कुछ और उसकी वजह से आप जो है वो ट्रेन में एंट्री नहीं पा पाए, डिब्बे में चढ़ नहीं पाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जो लोग बैठ गए वो ट्रेन पाने में सफल हो गए और जो ट्रेन में नहीं बैठ गए वो असफल हो गए। असफल जैसा कुछ नहीं है यहाँ पर, चूक जैसा कुछ है। तो यदि अगर आपको लगता है कि आप असफल हुए हैं तो पहले देखिए कि असफलता में कहीं ना कहीं चूक हुई है। देखिए 2023 अगर यूपीएससी का कोई दिया है, 2023 दिया है और उससे इंटरव्यू नहीं क्वालिफाई हो पाया है, तो उससे कहीं ना कहीं चूक हुई है। तो डेफिनेटली इट इज अ टाइम टू फाइंड आउट दैट काइंड ऑफ चूक, वो चूक कहां हुई।
नेगेटिव होने से कोई काम थोड़ी बनेगा। पॉजिटिव बात यह है कि 2024 जो है उसके लिए आपको मालूम ही है, और मेरे ख्याल से जिन लोगों ने भी इंटरव्यू दिया होगा उन लोगों ने भी कंटिन्यूअसली 2024 की तैयारी करनी शुरू कर दी होगी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि आप सफल हो जाते हैं, मतलब आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, लेकिन आप अपनी मनपसंद की रैंक नहीं ला पाते। जो रैंक आपको चाहिए वो रैंक आप नहीं ला पाते, इसलिए भी कुछ लोग दोबारा तैयारी करते हैं। सबका अलग अलग विचार है, सोच है, क्योंकि रैंक मैटर्स। कि जब आप किसी पोस्ट को चाहते हैं तो उसके आधार पर, जैसे अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रैंक लेकर के आए सब, तो अगर वो तो जो रैंक मतलब जो उनको पोस्ट चाहिए होगी वो मिलेगी ना, क्योंकि रैंक इतनी अच्छी है। तो कई बार इस तरीके से भी काम किया जाता है। तो वहां पर भी हम उन लोगों को भी मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि भले ही नाम आ गया है, उनसे भी चूक हुई है, दोनों लोगों से चूक हुई है। वो लोग जो सफल हो गए हैं लेकिन मनपसंद रैंक नहीं मिली है, चूक है। वो लोग जिनको हम कह सकते हैं जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनसे भी चूक हुई है। तो पास तो वो हैं, प्रीलिम पास किया है, इंटरव्यू क्वालिफाई, मेंस क्वालिफाई किया है, इतना कोई वो थोड़ी है। तो सबसे पहला काम, जब मैं आपसे ये कहता हूं, ये जो यहां पर जो क्वेश्चन है ना कि यूपीएससी में यदि अगर चूक गए हैं तो आगे क्या करें, तो आगे करने में जो सबसे पहला काम है वो यही है। आगे करने में जो सबसे पहला काम है, अपनी चूक को, जहां गलती हुई है, ठीक है, जहां गलती हुई है उसे पहचानिए। गलती हुई है उसे क्या करें, पहचाने। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जहां भी गलती हुई है उस गलती को पहचानिए सबसे पहले। नहीं पहचानेंगे तो गड़बड़ है, फिर चूक कंटिन्यू रहेगी। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। 2024 के लिए वैसे भी अब आपके पास में तकरीबन 13.5 महीने का समय रह गया है आपके पास। 2024 के लिए अगर हम देखें तो तकरीबन 13.5 महीने का समय वैसे भी रह गया है। माफ कीजिएगा, 2024 नहीं, 2025 के लिए। यहाँ पर 2025 मुझे लिखना चाहिए, यहाँ पर भी 2025 की मैं बात कर रहा हूँ भाई, 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2025 की बात कर रहा हूँ। तो 2025 के लिए तकरीबन 13.5 महीने का समय, 13 से 14 महीने का समय रह गया है। तो अगर आप यहां पर जो गलती हुई है वो नहीं पहचानेंगे तो फिर आपका यहां पर मुसीबत क्रिएट हो जाएगा, संकट खड़ा हो जाएगा। और एक चीज ये है कि ये रिजल्ट 2023 का था फाइनल। 2024 अब ये जो लोग इंटरव्यू में बैठे हैं इनमें से बहुत सारे लोगों ने 2024 भी अटेम्प्ट किया होगा, 2024 भी अटेम्प्ट किया होगा। किया होगा का मतलब क्या है, फॉर्म भर दिया होगा, और अब उसका प्रीलिम होने वाला है कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद अब तो कहना चाहिए। तो इस अवस्था में भी आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि भाई वो चूक जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं उसमें नहीं हो, जो 2024 के लिए एंटर कर गए उसमें ना हो, और जो 2025 के लिए गए हैं वो भी इस चीज को समझें। तो कहने का मतलब ये हुआ हमारा कि भाई जब आप सिरे से सारी चीजें कर रहे हैं, सिरे से सारी चीजें शुरू कर रहे हैं, तो अच्छी बात है कि आप नए जो लोग हैं उन नए लोगों से बेहतर हैं। तो सपोज दैट 2025 का फर्स्ट अटेम्प्टर होगा, उससे तो अनुभव ही नहीं है कि आगे चूक क्या होने वाली है उससे। इस मुद्दे में आप उससे 2 स्टेप आगे हैं। उस मामले में अगर आप देखें तो इस कैंडिडेट से आप 2 स्टेप आगे हैं। तो उस 2 स्टेप आगे होने का, सीनियर होने का, अनुभव होने का आप लाभ उठाएं, ना कि हैरेस हो जाएं इस चीज को सुन करके कि अरे सिलेक्शन नहीं हुआ, परेशान हो जाएं। ये सब चीजें नहीं करनी है। इसे फिर से शुरू करने का समय है ये। बस आज रिजल्ट आया है और उसको बहुत बार बार देखने से आपकी रैंक तो उसमें आनी जाएगी। बहुत बार बार कुछ लोग करते हैं ऐसा, बार बार रीचेक करते हैं, देखें कहीं चूक तो नहीं, मतलब वो चूक मत पहचानो, उसमें क्या चूक होगी। आपने पीडीएफ अपना रोल नंबर टाइप किया, नहीं आया सर्च करने के उसमें, तो बस खत्म, उसमें क्या दिक्कत है। अब उसमें और कुछ नहीं बचा अब आपके लिए। अब जो चूक ढूंढनी है वो पीछे के समय में ढूंढिए। इंटरव्यू में कैसा हुआ, क्या गलतियां करी। मेंस में हो सकता है कुछ नंबर्स कम रह गए होंगे, हो सकता है आपका इंटरव्यू अच्छा आया हो लेकिन आपके मेंस में कुछ नंबर कम रह गए थे। तो ये सब चीजें आपको पहचाननी होंगी। उस चीज को आप पहचानिए कि क्या मेंस में नंबर कम रह गए थे,
मेंस में किस विषय में नंबर कम रह गए थे, किस सेगमेंट में नंबर कम रह गए थे, इन सब चीजों को पहचानने का प्रयास कीजिए। प्रीलिम्स का तो इससे कोई लेना देना है नहीं, तो हो सकता है कि ऑप्शनल आपसे गलत सेलेक्ट हुआ हो, आप ऑप्शनल में अच्छा ना कर पाए हो सकता है कि आपसे ऑप्शनल अच्छा सेलेक्ट हुआ था लेकिन आप जीएस पे जितना फोकस करना चाहते थे उतना फोकस नहीं कर पाए हैं। तो कुछ एरियाज हैं, कुछ सेगमेंट्स हैं जहां पर चूक हुई होगी, तो उस चूक को पहचानिए और चूक को पहचान करके पुनः शुरुआत कीजिए, पुनः शुरुआत करें, फिर से शुरुआत करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात वो लोग जो इसमें लास्ट अटेम्प्टर थे, जिन्होंने आखिरी बार अटेम्प्ट किया है, मतलब शायद उनके पास अटेम्प्ट आगे नहीं बचे, या फिर कई बार हम लोग डिसाइड करते हैं कि यार हम इस ईयर तक ही देंगे, उसके बाद नहीं देंगे, तो उनके लिए भी एक सजेशन है कि अगर आपने ये तय किया था कि हमारा लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, या फिर किसी वजह से कि अटेम्प्ट ही नहीं बचे हैं, उस वजह से अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं समझता हूं कि आपने जब इतनी बार, कम से कम 6 बार या 4 बार या 3 बार अगर आपने अटेम्प्ट किया है, तो निस्संदेह वो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं किया है, आपने 3 से 4 साल यहां पर गुजारे हैं, किसी ने 4 से 6 साल गुजारे हैं, किसी ने ज्यादा गुजारे हैं, तो डेफिनेटली आपको विषय के साथ साथ अनुभव अन्य चीजों का होना शुरू हो गया होगा। इस अनुभव का इस्तेमाल दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स और दूसरी शानदार प्राइवेट जॉब्स में इस अनुभव का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रीजन बिहाइंड कि आप तैयारी कर रहे थे यूपीएससी की, और यूपीएससी आपको बनाता है लोक सेवक। तो जो ये लोक सेवक बनते हैं ये होते हैं सरकारी, बस इतना सा अंतर होता है। आप लोक सेवा अभी भी कर सकते हैं, इफ यू आर फेल्ड, तो आपको कोई रोक थोड़ी दे रहा है कि आप लोक सेवक नहीं बन सकते। अभी भी आप लोक सेवक बन सकते हैं, अभी भी आप लोक सेवक बन सकते हैं। तो यहां से आप अभी भी लोक सेवक बनने का काम कीजिए। मैं हमेशा अपने जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे यूट्यूब के हों चाहे पेड बैचेस के हों, मैं उनको बताता हूं कि यार देखो ऐसा है कि परेशान या खोने जैसी कोई चीज तो इसमें है नहीं। और दूसरी बात, जब आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो पहले दिन से अपने आप को अधिकारी मान के चलना चाहिए, क्योंकि अधिकारी, अब जैसे आज जो लोग पास हो गए, औपचारिक रूप से अब क्वालिफाई कर गए, तो वो अधिकारी बन गए। तो आज ऐसा क्या हुआ, क्या अधिकारी टाइप की कोई चीज उनके दिमाग में आज उतर गई कि आज से वो अधिकारी बन गए? नहीं, ऐसा ही तो औपचारिक था। एक व्यक्ति जो इंटरव्यू देने गया था, वही आपके साथ एक और व्यक्ति था, इंटरव्यू देने गया था, आपका सिलेक्शन हुआ, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप अधिकारी हैं, वो अधिकारी नहीं है। तो जो लोग भी हैं वो भी अपने आप को मान करके चल सकते हैं। जब मान करके चल सकते हैं तो बिहेव वैसा करते हैं, बिहेव वैसा करते हैं तो बिहेव कैसा करना है, लोक सेवक जैसा, तो आप लोक सेवा करेंगे। बस अंतर यह है कि आप सरकारी नहीं रहेंगे, गैर सरकारी रहेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अंततः उद्देश्य तो पूरा होगा ना लोक सेवा का। तो आप उन अवसरों को खोजें, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो उन अवसरों को खोजें जो लोक सेवक की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। तो मैंने दोनों तरीके के लोगों को कुछ चीजें बताने का प्रयास किया है। जिनके पास अटेम्प्ट है, जो आगे अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए रिफ्रेश होकर के 1-2 दिन अपना घूम फिर लीजिए, कहीं पर माइंड डाइवर्ट कर लीजिए। देखिए, कहना आसान है कि इसको भूल जाओ जो हुआ आज, पर इतना आसान नहीं होता है। बड़ी मेहनत से आप इतनी दूर आते हैं। नीचे की सीढ़ी से गिर जाएं तो चोट नहीं लगती है, ऊपर की सीढ़ी से गिरते हैं तो चोट ज्यादा लगती है। वहां संभल के चलने की जरूरत है। निस्संदेह संभले नहीं है, इसलिए चूके हैं। अगली बार संभल के चढ़ेंगे। तो जो हल्की सी चोट महसूस हुई है, वो पीड़ा तो देगी, तो ठीक है, थोड़ा सा पीड़ा महसूस कर लीजिए, थोड़े दिन रिलैक्स कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन, एंड फिर रिस्टार्ट कर दीजिए। तो ये सजेशन मेरा उन लोगों के लिए है। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो लोग अगर 2025 को तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वो बैच शुरू हो चुका है कल से, ठीक है, 15 तारीख से, और इस बैच में 17 तारीख तक एडमिशन लेने की लास्ट डेट है। आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इसमें मिलेगा। 29,000 में 18 किताबों के सेट के साथ आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। ले लीजिए इसको। और जिन लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट था, वो लोग अब लोक सेवा में जुट जाएं। तैयारी कर ली अब आपने लोक सेवा की, कोई दिक्कत नहीं है। जिस गेट से लोक सेवा का पद मिलना चाहिए था, उस गेट से नहीं मिल पाया है दुर्भाग्यवश, तो अब आप अपने दूसरे गेट तलाशिए। लोक सेवा का वही एकमात्र गेट नहीं है, कई अन्य गेट भी हैं, वहां से भी आप लोक सेवक बन सकते हैं। तो आप देश की सेवा करिए, लोक की सेवा कीजिए उस पद से।
तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।